इस क्वेश्चन में कहा गया है लेट एस बी द सैंपल स्पेस ऑफ ऑल 3x3 मैट्रिसेस with entries from the set containing elements 0 1. Let the events E1 and E2 be given by set E1 में वो सारी मैट्रिक्स आएंगी जो कि सैंपल स्पेस S को बिलोंग करती हो और उनके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो। सेट E2 में सैंपल स्पेस की वो सारी मैट्रिक्स आएंगी जिनके एंट्रीज का सम 7 है और ये कहा गया है if a matrix is chosen at random from S, then the conditional probability that P E1 oblique E2 equals dash. ये तो क्लियर है, probability of E1 oblique E2 is probability of E1 intersection E2 upon probability of E2 और ये भी हम जानते हैं दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन E1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E2 अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। और ये क्लियर है, ये कट जाएगा और हमको आंसर मिलेगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन E1 intersection E2 upon number of elements in E2। वैसे तो ये कट गया है, जस्ट फॉर नॉलेज बोल रहा हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस जो है वो होगा 2⁹, क्योंकि सेट S में वो सारी मैट्रिक्स आई हैं जिनके एलिमेंट्स 0 या 1 है और क्योंकि इसमें 9 प्लेसेस हैं, हर एक प्लेस को क्योंकि 2 तरीके से फिल किया जा सकता है, इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस विल बी 2⁹। वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर नॉलेज बोला है। अब हम सबसे पहले पता लगाते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E2। E2 सेट में वो सारी मैट्रिक्स आएंगी जिनके एंट्रीज का सम 7 है। मतलब कि ए वो मैट्रिक्स है जिसके अंदर 7 वंस हैं और 2 जीरोस हैं। और ऐसी कितनी मैट्रिक्स होंगी जिसमें 7 वन और 2 जीरोस होंगे? इसके लिए आपको ये फॉर्मूला तो पता ही होगा। यदि हमारे पास n थिंग्स हैं, उनमें से p थिंग्स एक जैसी हैं, q थिंग्स एक जैसी हैं, उन n थिंग्स को अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज होते हैं n फैक्टोरियल बाय p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल। और यहां पे मेरे पास 9 प्लेसेस हैं और यहां पे मेरे को 7 वंस और 2 जीरोस को रखना है। तो कितनी वेज में रख सकता हूं? 9 फैक्टोरियल बाय 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 36। तो n E2 की वैल्यू आ गई 36। अब हमने कैलकुलेट करना है E1 इंटरसेक्शन E2। मतलब कि हमने निकालना है कि वो कितनी मैट्रिक्स होंगी जिनके अंदर 7 वंस और 2 जीरोस भी होंगे और उनके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 भी होगी। अब ये तो क्लियर है, यदि मैं चाहता हूं कि डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो, ये तभी होगा यदि 2 जीरो जो हैं वो सेम कॉलम में हो या सेम रो में हो। और यदि 2 जीरोस ना ही सेम रो में है ना ही सेम कॉलम में है, तो ऐसे डिटरमिनेंट की वैल्यू पक्का नॉन जीरो होगी। क्यों? ऐसा एक डिटरमिनेंट की एग्जांपल ले रहा हूं जिसके अंदर 2 जीरोस जो हैं ना सेम रो में है ना सेम कॉलम में है। फॉर एग्जांपल वो है 1 1 1 0 1 1 1 0 1। और जब मैं ऐसे डिटरमिनेंट को जिसमें तीनों वंस हैं उसको छोड़कर किसी भी रो या किसी भी कॉलम से मैं ओपन करूंगा तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट पक्की बात है 1 या -1 आएगी। आप देख सकते हो, जैसे कि मैं इसकी हेल्प से ओपन करता हूं तो 0 इंटू बाकी तो फिर जो मर्जी है 0 1
1 1 minus 1 0 1 into 0 minus 1। मेरा मतलब है ऐसे डिटरमिनेंट को जिसमें दोनों जीरोस अलग रो और अलग कॉलम में हैं, उसके डिटरमिनेंट के लिए पक्की बात है नॉन जीरो होगी। समझने के लिए डिटरमिनेंट को उस रो या उस कॉलम की हेल्प से ओपन करो जिसमें तीनों वंस ना हो। और अब हम पता लगाएंगे कितने डिटरमिनेंट्स ऐसे होंगे जिनमें दोनों जीरो सेम रो या सेम कॉलम में होंगी, क्योंकि सेम रो या सेम कॉलम में होंगी तो ही डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ पाएगी। सपोज दोनों जीरो पहले कॉलम में है और बाकी सब जगह 1 है, तो ऐसे कितने डिटरमिनेंट होंगे जिनमें दोनों जीरो फर्स्ट कॉलम में है? ऐसे डिटरमिनेंट्स 3 होंगे, क्योंकि 1 0 0 को आपस में 3 वेज में अरेंज किया जा सकता है। ऐसे ही 3 डिटरमिनेंट होंगे जिनमें दोनों जीरो सेकंड कॉलम में होंगी। सिमिलरली 3 डिटरमिनेंट्स होंगे जिसमें दोनों जीरो थर्ड कॉलम में होंगी। इसी तरह से 3 डिटरमिनेंट्स होंगे जिसमें दोनों जीरो फर्स्ट रो में होंगी, सेकंड, और फिर वो डिटरमिनेंट जिनमें दोनों जीरो सेकंड रो में वो भी 3, और जिसमें दोनों जीरो थर्ड वो भी 3। तो कुल मिला के 3 6 बार आएगा, दैट इज 18 डिटरमिनेंट्स ऐसे होंगे जिनके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। तो इसकी वैल्यू आ गई 18। तो इस फॉर्मूले को यूज करते हुए आई विल गेट द आंसर 18/36, दैट इज 1/2।